प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी है मेरे साथ। जब एमए स्टेडियम को अपग्रेड करने लगे तो बड़ी बार मैं इनके पास आता था, ये कहते थे इसको मल्टीपर्पज़ ही रहने देना चाहिए, इसमें सारी गेम्स होनी चाहिए। तो मेरी बहस हो जाती थी, मैं कहता था नहीं, इसको एक्सक्लूसिव क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहिए। तो क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, यहाँ पे आईपीएल भी होंगे, सारे मैचेस होंगे, बहुत अच्छा हो गया। 40-45 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने लगा दिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आई थी। लेकिन आज मैं वही देख रहा हूँ, इनकी जो बात थी वो सच्ची हो रही है। वहाँ पे एथलेटिक्स भी शुरू हो गया, वहाँ पे टेनिस बॉल क्रिकेट शुरू हो गया, और भी क्या क्या नहीं हो रहा है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो वही अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया एमए स्टेडियम आज की डेट में। सर क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब ये स्टेडियम बना, बख्शी साहब ने स्टेडियम बनाया, मैं उनके साथ साथ रहा। हमने कहा ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम होना चाहिए, जिसमें एक तरफ वॉलीबॉल होता था, एक तरफ हैंडबॉल होता था, एक तरफ हॉकी होती थी, एक तरफ कबड्डी होती थी। ये और मैं खुद वहाँ पर जाता था डेली। और ये जब क्रिकेट का स्टेडियम बना तो मैंने इसको क्रिकेट के स्टेडियम में क्या किया, पहला मैंने मैच करवाया न्यूजीलैंड वर्सेस कंबाइंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ 20,000 करोड़ आता है, यहाँ 34,000 करोड़ मैंने लाया यहाँ पर। और जो पैसे बचे मैंने दरमियान में पिच बनवा दी, टर्फ विकेट बनवा दी, जिसमें मैंने इंग्लैंड की टीम लाई, वेस्ट इंडीज़ की टीम लाई। तो ये मेरा बनवाया हुआ है सारा, जो कि वुमेंस क्रिकेट का पैसा जो हमने यहाँ लगाया। और हमने ये कहा कि इसको क्रिकेट जब होगा 20 दिन इसको खाली रखो मेंटेन करने के लिए, बाकी ऐसे ही चलने दो इसको स्टेडियम को। बड़ा मैंने फाइट की, बहुत कुछ किया, लेकिन माने नहीं कि क्रिकेट स्टेडियम में अब उसी जैसा आप कह रहे हैं उसी पोजीशन पे आ गई है। तो इसके बगैर चारा ही कोई नहीं था। तो जो इतने पैसे खर्च कर दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब 45 करोड़ रुपया इस पे लगा दिया, तो लेकिन सारा वो कुछ उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ। एक मैं और बताना चाहता हूँ आपको। ये एस्ट्रोटर्फ जो है ना, हक्कू स्टेडियम जो है, हक्कू साहब मेरे पास आए जब मैं दिल्ली में था। इन्होंने मेरे बड़े रोज़ ही आने लगे। मैंने क्या किया कि एक प्रपोजल बना कि टर्फ विकेट बनानी चाहिए, अपना टर्फ बनानी चाहिए। हाँ, हॉकी का टर्फ। तो इन्होंने एक प्रपोजल बन गया कि सी टर्फ जो है उधर एक इसको टर्फ इसको बनानी चाहिए, टर्फ जो है इसकी। तो मेरे पास फाइल आई वहाँ पर, मैंने उसमें लिखा और सही लिखा। मैंने क्या लिखा कि पोलो ग्राउंड की जो है ये ठीक नहीं है, इसकी सरफेस ठीक नहीं है, ये बीच में दर्द रखती है। तो इसमें आप ये टर्फ मत लगाइए, हॉकी की टर्फ मत लगाइए। ठीक है। तो इनको मैंने ये कहा। तो फिर क्या हो, मेरे पास फाइल आई तो मैंने कहा ये जम्मू में एक जगह है एमए स्टेडियम के पास, यहाँ लग सकती है। फिर मुझे गवर्नर साहब ने बुलाया, मुझे कहा आशुतोष ये फाइल आप क्लियर करवाओ, महीना भर छुट्टी जाओ, आप जहाँ मर्जी जाओ। मैं दिल्ली गया, मैंने फाइल चलवाई। और यहाँ पे माधवराव सिंधिया जी आए, ये आप देख सकते हैं माधवराव सिंधिया यहाँ पे मेरे कमरे में, इधर इधर ये फोटो रखी है। हाँ जी जी, सिंधिया साहब की। हाँ जी, सिंधिया साहब आए और उनको वो उनके साथ हमने लंच किया, सब किया। बीच में मैंने उनको कह दिया कि आपके पास फाइल पड़ी है कि, तो मैंने फाइल को क्लियर करवा के यहाँ इनको दे दी टर्फ विकेट की। तो क्या क्या नहीं करवाया है, लेकिन ये क्या कहते थे, श्रीनगर में लगवाएंगे टर्फ हॉकी का? श्रीनगर में भी लगेगी, हमने कहा श्रीनगर में भी लगाइए। लेकिन है कि शुरू में ये टर्फ, ये जो है अपना सरफेस जो है ये अच्छी है, इस पर आप टर्फ लगा सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने लगा दी यहाँ पर। तो अब श्रीनगर में भी लगी है, और श्रीनगर में एथलेटिक टाइप भी बने हैं, सब कुछ बना है, जम्मू में भी बना है। अब जो एमए स्टेडियम में इन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया तो वो यूजलेस हो गया, वो इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उस पर आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए जी, करोड़ों रुपया इन्होंने कहा जी हमने स्टेडियम पे लगाया है। स्टेडियम में क्या किया, लीपा पोती कर दी, सफेदी कर दी, कहीं कहीं पैसेज कर दी, सीमेंट लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो 50 से 50 करोड़ रुपया खर्चा बता दिया। तो अब ऐसे है कि जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा। अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। और मोर ओवर जब आप क्रिकेट के लिए कोई फैसिलिटी बना रहे हो, कम से कम जेकेसी और बीसीसीआई को इन्वॉल्व तो कर लो बीच में, वो बताएंगे हमें क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। उन्होंने आके इसको रिजेक्ट कर दिया, हमें ये नहीं चाहिए, इसके तो डायमेंशंस जो उस तरह से ठीक ही नहीं है ये। नहीं, इसमें क्या हुआ कि जी स्टेडियम जो हमने पिच बनाई थी, हमने इनको ये कहा था पेविलियन जो है उसी तरह बनाइए, ताकि क्रिकेट की पिच का ये होता है जब बॉलर बॉलिंग करता है तो कमेंटेटर बॉल को देखते हैं, और स्विंग हो रही है, इन स्विंग हो रही है, सिली पे खड़ा है, फाइन लेग पे खड़ा है फील्डर, स्लिप्स कितनी है, तो जब देखेगा नहीं तो क्या करेगा। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने, मैंने इनको बताया कि इन्होंने पेविलियन एक तरफ बना दिया, तो पिच जो है वो इस तरफ बना इस तरह बना दी। तो वो जो एक्सपर्ट आए बाहर से, उन्होंने कहा ये पिच गलत बनी है। तो मैंने इनको भी कहा कि आप इसको आप ठीक कर सकते हो, पेविलियन बना सकते हो, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद भी जब अपग्रेड करने लगे तब भी उसी पवेलियन को और ज़्यादा बड़ा कर दिया और पिच वैसे ही रहने दी। आप भी ये कर सकते हैं। देखिए अब कहाँ क्रिकेट कहाँ हो रहा है, हॉस्टल ग्राउंड में हो रहा है, वो हेरिटेज ग्राउंड है, कभी भी साजकारी उसको मांग सकता है। तो इसलिए जो स्टेडियम बना है उसको ही ठीक ठाक करके, पेविलियन ठीक ठाक करके इंटरनेशनल मैचेज यहाँ पे हों तो बड़ा अच्छी बात है।